So hey everyone, welcome to the new episode of असली बात with असली इंसान with सच्चाई बात with अच्छे लोग. ओके सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है. अपन दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, पर स्टिल अपन कैसा थोड़ा सा ऐसा कोशिश करेगा कि इस चीज़ को अपन इंटरेस्टिंग बना पाए एंड तुम लोगों के सारे सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे. तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, ठीक है. बहुत रिसर्च वगैरह लगा है तो तुम लोग देखो वीडियो, अपन आता है. मेरे भाई और उनकी बहन, अगर आप लोग टाइटल एंड थंबनेल पढ़कर आए तो वेलकम टू दिस वीडियो. ये वीडियो प्रॉपरली डेडिकेटेड है उन लोगों को जो डिप्रेशन से लड़ रहे हैं, जो एंजाइटी से लड़ रहे हैं, जो ओवर थिंकिंग से लड़ रहे हैं, ठीक है. और ऐसा बहुत अजीब अजीब ख्याल आते हैं तुम लोगों को. और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि यस आप लोगों को डिप्रेशन है, आप लोग बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो, आप लोगों की जिंदगी में कम प्रॉब्लम है, एक बार बस अपनी माता श्री को ऐसा बोल के देखो कि मम्मी मेरे को ना ऐसा डिप्रेशन है. ऐसा छित्तड़ मारेगी ना, तुम्हारे चुत्तड़े से लाल लाल कर देगी मेरी हुडी की तरह. मेरे भाई अगर तेरे को ऐसा सीरियसली लगता है कि तू डिप्रेशन से जूझ रहा है या उससे तू फाइट कर करके अभी थक गया, तो आजा मेरे बगल में खड़े हो जा. अपन ऐसा कंधे के ऊपर हाथ डाल के खड़े रहते हैं, ठीक है. तो बहुत मस्त मस्त बातें होंगी इस पूरे वीडियो में, क्योंकि अपन असली इंसान है तो असली बात ही करेगा, ठीक है. एकदम खुला चिटा अपन आज इसके बारे में बात करेंगे. सो आ जाओ, मैं जाता हूँ, तुम लोग मेरे पीछे पीछे आओ. तो देख लौंडे, आज के इस वीडियो में मैं तेरा जो भ्रम है जो तूने पाल के रखा है कि मैं डिप्रेशन में हूँ या मैं डिप्रेस्ड हूँ या तेरा पता है मैं सुसाइड कर लूंगा, ऐसा सब जो तेरे दिमाग में है ना, उसको आज अपन वैनिश करने का ट्राई करेंगे, ठीक है. सर्फ एक्सेल रिन सब कुछ करेंगे और आज तेरे दिमाग से ये सब कुछ जो कचरा भरा हुआ है ना, इसको अपन पक्का निकालेंगे. तो तेरे को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तेरे को वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी, ठीक है. और एंड तक देखने के बाद अगर तेरे को एंड में समझा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तू एंड में देख लेना कि तेरे को लाइक करना है वीडियो, डिसलाइक करना है, ठीक है. बाकी मेरा काम है बोलने का, अपन तो बोलेगा. तेरे को सुनना है सुन, नहीं सुनना है तो भी सुन, क्योंकि तेरे लिए बना रहा हूँ मैं वीडियो, ठीक है. सिर्फ तेरे लिए, तेरे लिए, बस तेरे लिए. तो देख भाई, डिप्रेशन ना एक बहुत बड़ा टर्म है एंड उसके बारे में बात करने के लिए फिलहाल मैं उतना एजुकेटेड नहीं हुई या मैं खुद को गवार समझता हूँ उस पर्टिकुलर टॉपिक में. पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले रियल मीनिंग समझो डिप्रेशन का. तो हम लोग चलते हैं जिसके ऊपर पूरी दुनिया रिलाई करते हैं, दैट इज गूगल इंडिया. A group of conditions associated with elevation or lowering of person's mood such as depressive or bipolar disorder. अरे बटा ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. मैं तेरे को सिंपल में भाषा में ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि डिप्रेशन इज खाना खाने का मन नहीं करेगा, कुछ करने का, सबसे पहले तो कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, ठीक है. वॉशरूम जाने तक का मन नहीं करेगा, पानी पीने का मन नहीं करेगा, इससे बात करने का मन नहीं करेगा, पूरा दिन सैड रहेगा. वही एक रीजन की वजह से, घिसी पिटे रीजन की वजह से, जिसका तेरे को पता है कि आगे जाके कुछ बेनिफिट नहीं है एंड तू खुद को ही हार्म कर रहा है, फिर भी तू उसी बारे में सोचेगा. खुद को भी तकलीफ देगा, अपने दोस्तों को भी देगा और अपने फैमिली वाले को भी देगा. तो तुझे क्या लगता है कि अगर तेरे वजह से किसी को तकलीफ हो रही है तो वो तुझसे खुश होंगे? जी घंटा. सो यस गाइज, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन एंड डिस्टर्बेंस एंड एंजाइटी, स्ट्रेस और यही सारे स्टफ से रिलेटेड आज हम लोग बात करेंगे. सो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आजकल आप लोगों ने 14 से 15 साल के बच्चों तक को बोलता हुआ सुना रहेगा कि लाइक भैया मैं डिप्रेस्ड हूँ, मैं मेरे को ये है. तो बच्चों में तुमको ऐसा बात बोलना चाहिए कि तुमको क्या कैंडी नहीं मिली क्या शॉप से, या मम्मी ने मेले से वो छकरी नहीं दिलाई क्या, क्या तुम लोग भाई. सबसे पहली बात तो गाइज एक बात समझ लो कि डिप्रेशन इज अ वेरी बिग टर्म एंड यू शुड नॉट यूज दिस अंटिल एंड अनलेस आप लोगों को उसका मतलब नहीं पता. एंड टू बी ऑनेस्ट गाइज, जो डिप्रेस्ड बंदा होता है ना, जो बंदा डिप्रेशन से जूझ रहा होता है, आपको समझेगा भी नहीं कि वो बंदा डिप्रेस्ड है और वो इतनी ज्यादा तकलीफों से लड़ रहा है अकेले. मतलब जो अपनी छोटे मोटे ब्रेकअप को या अपने दोस्तों को छोड़ के जाने को डिप्रेशन बोलते हो ना, यू आर सैड. मैं आप लोगों के इमोशंस का, फीलिंग्स को बिल्कुल भी टारगेट नहीं कर रहा हूँ. मैं खुद भी इमोशनल हूँ. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग यार मजाक कर रहे हो, नाटक करते हो, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग जो टर्म यूज करते हो दैट यू आर डिप्रेस्ड, दैट इज रॉन्ग. यू मे बी डिस्टर्ब्ड या आपको ओवर थिंकिंग या एंजाइटी हो सकती है, पर आप ये अपने एंजाइटी को या अपने स्ट्रेस को डिप्रेशन में मत कन्वर्ट हो. आप बहुत तकलीफ पहुंचाओगे अपने घर वालों को अगर आप सैड रहोगे या खुद को उतनी तकलीफें दोगे. तो बट ऑब्वियस तुमको ऐसा लगेगा कि भैया मैं सैड है, मेरे को, मैं अपने अलग ट्रिप में हूँ, मेरे घर वालों को घंटा फर्क नहीं पड़ता. बेटा फर्क पड़ता है,
ठीक है, वो भी आप लोगों के बिहेवियर को एनालाइज करेंगे, उनको समझेगा कि यार ये मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आप कभी नहीं, कोई बच्चा नहीं चाहेगा कि उनके वजह से उनके पेरेंट्स सफर हुए, पर आप कहीं ना कहीं इंटेंशनली या अनइंटेंशनली अपने पेरेंट्स को तकलीफ पहुंचा रहे हो। दूसरे मुद्दे की बात, वो बात ये है कि ये जो भी निब्बा निब्बिया होते हैं ना, जो लोग अपने लाइक ब्रेकअप पे बोल देंगे कि मैं सुसाइड कर लूँगा या ऐसा कर लूँगा, या जो भी टीनेजर्स होते हैं वो ज़रा बातों पे आजकल सुसाइड बहुत डिस्कस हो रहा है आजकल लोगों में, मतलब इंटरनेट पे भी बहुत हद तक सुसाइड वगैरह के बारे में बात होती है। सो इट्स ओके टू स्प्रेड अवेयरनेस, पर मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ कि लाइक सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन गाइज। इतनी बात समझ लो कि तुम लोगों को लगता होगा कि यार मैं खुद की जान ले लूँगा, खुदकुशी कर लूँगा, आत्महत्या कर लूँगा तो समझ रहे हो मेरे घर वालों की दिक्कतें कम हो जाएंगी, पर नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। वो स्टॉन्ग्स की तरह इंक्रीज होगी। एंड जब तक तुम लोग एक इंसान को खोते नहीं ना, तब तक तुम्हें लोगों की वैल्यू नहीं पता चलेगी। व्हेन अ पर्सन बिकम्स अ मेमोरी ना, दैट शिट हर्ट मैन, एंड तुम लोग तो चले जाओगे, पीछे जो लोगों को रोता हुआ छोड़ जाओगे उसका जिम्मेदार कौन? तुम्हारी तकलीफों से तुम खुद जूझ रहे हो, एंड तुम्हारी तकलीफों की वजह से तुम्हारे जो घर वालों को तकलीफ हो रही है उसका जिम्मेदार कौन? लोग तो खुद को हर्ट कर लोगे ये बोल के कि यार मैं तो गंदा हूँ, ये हूँ, और वो तुम्हारे मॉम एंड डैड पे क्या बीतेगी जिन्होंने तुमको इतना बड़ा किया, लाइक इतने से छोटे से बच्चे से इतना बड़ा बच्चा बनाया, तुम्हारे पे इतना खर्चा किया, उनको जो भी मेंटल इश्यूज होंगे उसका जिम्मेदार कौन? सो यस, मेन मुद्दा ये है कि लाइक सुसाइड इज नॉट एन ऑप्शन। प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुसाइड इज नेवर एन ऑप्शन। अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है ना कि लाइक मेरे को किसी से बात करने की जरूरत है, टेक्स्ट मी, मैं तुमसे तुम जहां बोले वहां मिलने आऊंगा, विल डिस्कस द प्रॉब्लम, विल गेट अ सोल्यूशन फॉर इट। बस सुसाइड मत करना बनता है, सुसाइड मत करना। सुसाइड का जिस दिन तुम्हारे जहन में ये आइडिया आ गया ना कि लाइक मैं सुसाइड कर लेता, उस दिन तुम्हारी जो पेशेंस है, तुम्हारा जो मेंटल पावर है, जो तुम्हारी विल पावर है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ऐसा मत करने दो, ठीक है? थोड़ा स्ट्रांग रहो, जिंदगी बड़ी है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, प्रॉब्लम्स आगे आती भी है तो भी सॉल्व हो जाएगी, तो सॉल्व हो जाएगी। यस, यू गाइज मे बी डिस्टर्ब्ड, ठीक है? आप लोग एक पर्टिकुलर चीज को लेके थिंक कर रहे हो, फिर वो थिंकिंग ओवर थिंकिंग बन जाती है, जब वो ओवर थिंकिंग ऑन अ नेक्स्ट लेवल इज व्हाट एंजाइटी इज कॉल्ड। तो भैया एंजाइटी हो सकती है आपको स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस किसको नहीं होता यार? आजकल जिंदगी में हर किसी को स्ट्रेस है, हर छोटे से बड़े इंसान को स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस, जिंदगी में जो भी चल रहा है सब बवाल ही चल रहा है फिलहाल तो बनता है, सब चीज़ों का स्ट्रेस हो सकता है। पर आप ये नहीं कर सकते कि आप हिम्मत नहीं हार सकते, आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से लड़ने का जिगरा नहीं हार सकते। यू हैव टू फाइट विद इट, एंड आई फील लोगों को पता कि कुछ मतलब नहीं है, बिकॉज यू आर द ओनली वन हु आर गोना फाइट विद इट। आप ही हो जिसको उस चीज़ से लड़ना है, आप ही हो जिसको उस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना है। तो बनता है तुम ही हो, मेरी जिंदगी मेरी आशिकी तुम ही हो, है ना? कुछ लोग होते हैं जो एकदम मतलब बोलते हैं ना, छोटी छोटी बातों पे सैड हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारे ऐसा मतलब स्टेटस में ना एक ऐसा बंदा होगा या एक ऐसी बंदी होगी जो कि बहुत ज़्यादा सैड स्टेटस डालते हैं, उनका जब भी देखो तो डीपी रिमूव्ड रहता है, एंड बहुत ऐसे नेगेटिव वाइब्स आती है उनके। इससे मैं क्या बोल रहा हूँ, उनको इग्नोर करने से बेटर है ना 5 सेकंड अपने बिजी शेड्यूल से निकालो। तुम अंबानी तो हो नहीं, ठीक है? 5 सेकंड तो तुम्हारे पास होगा, अगर वो तुम्हारे कॉन्टैक्ट में, इट्स मीन्स कि आपको और उसका कनेक्शन है। 5 सेकंड निकालो और ना उनसे पूछो कि बेटा देखो क्या तकलीफ है, मेरे से शेयर कर। एंड अगर ऐसा हो गया कि वो बंदा या बंदी आप लोगों से एक टेक्स्ट मैसेज एक्सपेक्ट कर रहा था, है ना, आपने वो टेक्स्ट मैसेज किया, तो आप समझ ही नहीं सकते कि उनकी जो फीलिंग जो स्टॉन्ग्स की तरह ऐसे इंक्रीज होगी, एंड उनको खुशी अलग होगी, एंड उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और उसका सोल्यूशन निकलेगा। अगर आपके पास सोल्यूशन है तो आप उनको सोल्यूशन दो, फूकने वाला नहीं रे बेवकूफ़, उसको उनकी समस्याओं का हल दो, हल खेती वाला नहीं बे। ये सब रैंडम जोक्स है, ठीक है? प्लान विन बिल्कुल भी नहीं ऐसा निकलता ऐसा मेरे दिमाग से, ठीक है? तो उनको उनकी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस दो, एंड अगर उनको हेल्प होती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुमने किसका भला किया तो तुम्हारा भी भला कभी ना कभी तो होगा, बिकॉज वॉट गोज अराउंड कम्स बैक्स अराउंड, कम बैक्स, ऐसी कुछ तो है कर्मा, ठीक है? कर्मा, लाइफ इज अ सर्कल, what you do here will come back to you again, and what you don't do will also come back to you. So be good to people, and as my tagline says, खुश रहो, and until and unless आप खुद खुश नहीं हो,
आप दूसरों को खुश नहीं कर पाओगे, घंटा उखाड़ लो नहीं कर पाओगे। सीन से ऐसे है कि मैं आपको अगर कह भी लूँ ना कि बंटा है छोड़ दे या इग्नोर कर या मूव ऑन कर, तो नहीं हो पाएगा। मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं भी इमोशनल हूँ, मैं भी फीलिंग्स वगैरह ऐसा बहुत है मेरे अंदर, समझ रहे हो ना तुम लोग। तो बोलना इज वेरी इजी, लाइक उसको करना भी इज इजी, पर हम लोग कर नहीं पाते। लाइक हम लोग अनटिल एंड अनलेस हम लोग को मेंटल जड़पन नहीं बना पाते ना, जब तक कि लाइक मेरे को इससे ओवरकम करना है, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। वंस यू डिसाइड कि भैया मेरे को इससे बढ़ना है आगे, तो तुम बढ़ जाओगे डेफिनेटली। और देखो बोल कौन रहा है क्योंकि मैं खुद 3 साल से एक चीज को लेके इतना ज्यादा स्ट्रेस आउट होता है। मूड स्विंग्स होते हैं डूड, मूड स्विंग्स होते हैं। आपका मूड कभी एकदम ऐसा अच्छा होगा, हाँ पीस, कभी एकदम बुरा होगा। लड़की का एग्जांपल ले लो तो कभी आपको उसको जाके चपेट मारने का मन करेगा, कभी आपको ऐसे उसको ऐसे बाहों में भरने का मन करेगा। तो मूड स्विंग्स होते हैं एंड आई एम विथ यू गाइस। पर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने ना इसका एक ऐसा मस्त सोल्यूशन निकाला है, वो तुमको मैं बताता कैसा है सोल्यूशन। तो भैया सोल्यूशन ऐसा है ना कि लाइक आप ना अपने ड्रीम्स के बारे में सोचो, अपने फैमिली के बारे में सोचो कि आप जो खुद को उस पर्टिकुलर सिचुएशन में रखकर जितनी हामी पहुंचा रहे हो, उसको देखकर आपके फैमिली मेम्बर्स को या आपके चाहने वालों को कितनी ज़्यादा तकलीफ पहुंच रही होगी, वो एक चीज़ सोचो। एंड सेकेंड, मेरा पता कैसा है, मैं आप लोगों को मेरा एग्जाम्पल बताता। अगर मेरे को एक किसी बंदे की बात खटक रही है ना, उस चीज़ को लेके मैं कभी कभी जिनसे मुझे ऐसा लगता है कि यार इससे तो बात हो ही नहीं सकती, तो मैं खुद को तकलीफ पहुंचा लेता। पर मुझे ऐसा लगता है कि यार ये एनफ मैच्योर है, तो मैं जाके उससे बात कर लेता हूँ। मैं उसको कहता हूँ कि भैया मुझे तेरी ये बात बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, सो प्लीज़ अपोलोजाइज टू मी, या चीज़ें क्लियर आउट करके ले ले। तो ऐसा, एंड दिस इज अ वेरी इफेक्टिव सोल्यूशन बाय मिस्टर पराग वीरेंद्र जिंदल। यू कैन ट्राई दिस शिट एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगेन आई एम सेइंग कि हम अपन ने ना ऐसा डिप्रेशन में ऐसा कुछ डिग्री विग्री नहीं, मैं तो गवार समझता हूँ खुद को कि भैया मैं गवार हूँ, अपने को कुछ आता नहीं है इन सब चीज़ों में। पर वेस आई कैन हक से कि मतलब तुमको मैं इतना तो कर सकते हो कि लाइक यू विल गेट द शिट आउट ऑफ दैट एंड आप लोग उस चीज़ से डील कर पाओगे। जो मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ आप लोगों को, वरना आप लोग भी एक टाइम के बाद मुझे ड्रग्स दो ड्रग्स दो ड्रग्स दो, गांजा लाओ, एचटीसी लाओ, चरस लाओ, मेरे को फुकाओ, ठीक है, फिर ही मैं खुश रहूँगा, ठीक है। तो ऐसा इतना नौबत आने नहीं देने का, ठीक है, दारू वारू का भी आदत नहीं लगाने का, वरना एक टाइम के बाद तुम लोग ऐसे करोगे। इसको नीचे बुला, इसको मेरे को मारने का है। कैसा मेरा दिल तोड़ के गए यार, प्लीज वापस आ जा। तो ऐसा ना, मतलब ऐसा डबल डबल मूड आता है, सब समझ रहे हो ना। और एक क्या सालों कचरे में से उठा कर लाए हो तुम लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो लाइक एक बंदा टेंशन में बॉडी शेमिंग की वजह से भी जा सकता है, सोशल मीडिया की वजह से भी जा सकता है। बिकॉज सोशल मीडिया पे जो आदत चल रहा है ना डूड, वो तो मोस्टली फेक है। उसको एक दिन अपन ना आराम से एक्सपोज करेंगे। पर ये जो भी हम लोग सोशल मीडिया पे कमेंट्स देखते हैं, या हम लोग भी किसी को कमेंट नेगेटिव कर देते हैं, दैट कैन अफेक्ट अ पर्सन्स मेंटल हेल्थ। आप लोग नेहा धूपिया वाला एग्जांपल लेते हैं, उसने वो चीज़ें बोली, ठीक है, ही वाज रॉन्ग, पर उसके बाद जो उसको सुनने के लिए मिला, दैट वाज लिटरली लाइक बहुत ज़्यादा हैरासिंग था, बहुत ज़्यादा डेंजरस था। एंड अनटिल एंड अनलेस हम लोगों पे नहीं बीतेगी ना, अपन वो चीज़ नहीं समझ पाएगा ड्यूड। तो अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा करो, तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होएगा, नहीं होएगा तो भी होएगा रे, मैं बोल रहा है ना, होएगा तो होएगा। हाँ, एक और बात, अपनी ना प्रॉब्लम्स हर किसी के साथ शेयर मत किया करो, ठीक है। हाँ कि यार जो नया बंदा आया उसको जाके अपना बता दिया कि मेरी कमियाँ किधर है, या मेरा इसका ऐसा रीज़न है। बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड सेड मी यस्टरडे कि भाई तू ना ओपन अप मत हो ज़्यादा ऐसा स्ट्रेंजर्स के साथ। तो आई वॉज लाइक ओके, बिकॉज मैंने उसको अपनी एक ऐसी बात बताई, पर आई ट्रस्ट हर, बाकी वो ट्रस्ट ब्रेक करेगी तो दैट्स एंटायरली अपॉन हर एंड दैट्स माई डेस्टिनी। मैं तो घंटे आधी से ज़्यादा चीज़ें मैं अपनी डेस्टिनी पे छोड़ देता हूँ कि जो होएगा वो अच्छे के लिए होएगा, जो होएगा वो बुरे के लिए होएगा। तो मैं ऐसा कुछ ज़्यादा प्लान नहीं करता हूँ। तो यस, ज़्यादा अपने प्रॉब्लम्स किसी को बताओ मत, किसी के सामने ज़्यादा ओपन अप मत हो, बिकॉज यू नेवर नो किस एंगल में, किस तरीके से वो बंदा या बंदी आपके कमजोरी का फ़ायदा उठा सकता है ना। कर रहे हो ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो कि पका रहा हूँ मैं, पका तो नहीं, लाफा मारेगा तुमको। तो भाई बनता है, ज़्यादा बुरा तब लगता है जब लाइक आपकी प्रॉब्लम्स को मजाक बना दिया जाता है, या आपके पर्सनालिटी को मजाक बना दिया जाता है। वो इसीलिए मेरी जान, क्योंकि आप लोग उनको ऐसा इनवाइट करते हो कि मैं तेरे को उंगली पकड़ने दे रहा हूँ, लेकिन तू आके मेरा हाथ पकड़, गला पकड़ और दबा दे। तो इसीलिए बी फ्रेंड्स विद समवन हु यू कैन ट्रस्ट। और ना एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टिप्पणी की, एक ऐसा पर्सन अपनी लाइफ में ढूंढो, जो खरीद लो किसी को, पर एक ऐसा पर्सन ढूंढो हु विल बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, ठीक है, हु विल बी योर शोल्डर टू क्राई ऑन,
कि मतलब ऐसा कभी हुआ कि बंटा बहुत सैड है या डिप्रेस है, सैड है या एंजाइटी ओवर थिंक कर रहा हूँ, तो जाके ऐसा उसके कंधे के ऊपर रोने का कि ठीक है ऐसा, मतलब मैं बहुत गंदी एक्टिंग करता हूँ यार। हाँ बस इतनी बड़ी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से दुनिया में। सारी चीज़ें सॉल्व है, सबका इलाज है, डिप्रेशन तक का इलाज है। आई नो इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, पर है इलाज। तो जिंदगी खत्म तो नहीं करने दूंगा तुमको मैं। तुमको ऐसा कभी भी लगे ना तो मेरे को ऐसा फोन करो, मैं आएगा तुमसे मिलने के लिए, अपन आराम से ऐसा बैठ के ना 1 to 1 बात करेगा, ठीक है। नंबर ले लो मेरा इंस्टाग्राम पे, पर ये सब मत सोचना मेरे भाई प्लीज। और आजकल के निब्बा निब्बीज लाइक जो भी है टीनेजर्स वगैरह, वो किस रीजन से डिस्टर्ब होते हैं या बोलते हैं कि मैं डिप्रेशन में हूँ, इसीलिए बिकॉज हेलो बेबी, हाँ बोलो ना बेबी, आज तुमने उसका फोटो क्यों पोस्ट किया, जाओ मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करूंगा, मैं खाना भी नहीं खाऊंगी। अरे बेबी नहीं ऐसा नहीं था, अरे वो तो मेरी बहन है, अरे हेलो हेलो हेलो, कट कर दिया। गंदी एक्टिंग करता हूँ यार, शिट कट कर दिया, अभी मैं खाना नहीं खाऊंगा, शिट मैं डिप्रेस्ड हूँ, ओ माय गॉड अभी मेरे साथ ब्रेकअप कर लेगी, शिट मैं क्या बोलूँ मैं इसको। अबे चपैये कान के नीचे मारूंगा ना, ऐसा चक्र की तरह घूम जाएगा साले, वो क्या बोलते हैं उसको, पाउस चक्री, वो नहीं क्या रहता है, ऐसा घूम जाएगा। तो कॉलिंग ऑल दिस शिट एज डिप्रेशन। तुम खाना नहीं खाओगे ना तो उस लड़के को घंटा फर्क पड़ना है, पर एक जन को फर्क पड़ेगा, वो है तुम्हारी माँ, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को फर्क पड़ेगा कि अगर तुम खाना नहीं खाओगे या तुम सैड रहोगे। तो एक लड़की के वजह से या दोस्त छोड़ के गया तो डिप्रेस या सैड नहीं होने का। देखो कौन बोल रहा है, जो कि खुद होता है नहीं यार, पर सीरियसली लाइक मैंने ये चीज़ अभी ना बहुत हद तक सर्वाइव की है, एंड मैं ऐसा फीलिंग प्राउड की तरह बोल सकता हूँ कि यस आई हैव ओवरकम इट, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड बनाओ, एक अपना ऐसा पर्टिकुलर हॉबी पकड़ो एंड गेट इनटू इट, और ना आपको सारे दिमाग से वो सारी चीज़ें चली जाएगा ना, जो जाता है ना बनता है उसको जाने दो, ठीक है। Everyone comes and goes in your life because of a reason. Sorry for my bad English. अगर वो लड़की गई तो it's okay, it's all upon destiny. अगर वो आपको फ्रेंड छोड़ के गई तो it's all upon destiny. डेस्टिनी मैटर्स, डेस्टिनी के ऊपर छोड़ दो तुम्हारी जिंदगी। मेरी तो फिलहाल वैसी चल रही है कि जो चल रहा है वो चल रहा है, जो नहीं चल रहा है वो नहीं चल रहा है। तो मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे, तू डिस्टर्ब्ड है, तू डिप्रेस नहीं है, और अपनी प्रॉब्लम को, अपने डिस्टर्बेंस को, अपनी एंजाइटी को डिप्रेशन बनने भी मत देना, बिकॉज इट इज़ अ वेरी ह्यूज टर्म मैन, एंड बहुत तकलीफ होगी यार, तुझे खुद को तकलीफ होगी, बहुत सारी चीज़ों में तकलीफ होगी तुझे, तेरी फैमिली मेम्बर सफ़र करेगी और तू खुद सफ़र करेगा, तेरे को लोग पागलों में गिनती करेंगे। एंड ये दुनिया ना, जैसे कि कैरी भैया ने बोला है, ये दुनिया थी, है और रहेगी। इसमें ना किसी के इमोशंस, फीलिंग्स की घंटा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि तू किस चीज़ से लड़ रहा है, किस चीज़ से नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एट द एंड ना तू ही है करता धरता तेरा, तो तू अपने हिसाब से देख ले कि तेरे को अपनी लाइफ सुधारनी है या बिगाड़नी है, बाकी सब बढ़िया। हाँ एक और बात डूड, जिंदगी में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आए ना डूड, स्माइल करो, खुश रहो, क्योंकि आपकी खुशी से ही लाइक आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका सेल्फ बिलीफ बढ़ेगा, तो मतलब वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम से आप लोगों को लड़ने की क्षमता मिलेगी और मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। आप जब उस चीज़ को ओवरकम कर लोगे ना, लाइक अभी मैं सोचता ना, लाइक इट्स ओके टू बी सैड मैन, इट्स नॉट एट ऑल रॉन्ग टू बी सैड, इट्स ओके टू क्राई, इट्स ओके टू चिल्लाना क्या होता है भाई, मतलब ऐसे तुम लोग चिल्ला के कुछ भी कर सकते हो, पर अंटिल एंड अनलेस आप खुद को हार्म नहीं कर रहे हो, यू आर गुड टू गो। जिस दिन आप लोगों ने खुद को तकलीफ देना शुरू कर दिया बनता है, उस दिन ना ऐसा लाफा मारेगा, मतलब खुश रहने का, ठीक है। सो एक थोड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगा, इसमें ज़्यादा मस्ती नहीं। एज यू ऑल नो कि सुशांत सर की डेथ हुई थी लाइक 14 जून को, तब मेन रीज़न वॉज डिप्रेशन एंड सुसाइड वगैरह। अभी तो फिलहाल केस कुछ और ही चल रहा है, मुझे नहीं बात करनी थी इस बारे में, बट दिस इज़ फॉर एवरीवन जिन्होंने उस दिन अपने स्टेटस पे डाला था, अपने स्टोरी अपनी डीपी पे लगाई थी कि टेक्स्ट मी, आई एम अवेलेबल फॉर यू। ये वही लोग हैं जिन्होंने किसी ना किसी को किसी ना किसी तरीके से हार्म किया होगा एंड अभी तक अपोलोजाइज नहीं किया है। यू नो गाइज, सॉरी एक बहुत छोटा सा वर्ड है, पर इस छोटे से वर्ड के इतने बड़े मायने, इतने बड़े फायदे हैं और इतना बड़ा इसका रिजल्ट है। तो आप अगर एक बंदे को सॉरी बोल देंगे ना, तो उसकी मतलब 50% ऑफ प्रॉब्लम्स तभी खत्म हो जाएगी। और हालचाल पूछने में दिक्कत क्या है भाई, क्या दिक्कत है, पूछ लो ना, जैसे मैं पूछता, हाँ भाई सब बढ़िया, नहीं क्यों है, ध्यान रख अपना और खुश रहे मेरी जान, खुश रहे, तू खुश रहने के लिए बना है, तू कहाँ तू सैड वैड हो रहा बनता है। जिंदगी जीनी है ना, जिंदगी तुझे अच्छे से जीनी है ना, तो अच्छे से जी, ऐसे इसको सब देख मत, ये सोशल मीडिया पूरा फेक है। अपना ना एक ऐसा ड्रीम पकड़ और उसको अचीव करने के पीछे लग जा,
मस्त एंड रिजल्ट आएगा, उसका प्रोसेस भी तू एंजॉय करेगा और मजा आएगा। तू डिप्रेस नहीं है मेरी जान, तू डिप्रेस नहीं है, तू डिस्टर्ब्ड है। और ये डिस्टर्बेंस भी एक टाइम के बाद तेरा ठीक हो जाएगा एंड तू भी अपनी तरह मस्त मौज मारेगा। बिकॉज अगर तुम लोगों को मेरी पर्सनल स्टोरी जाननी है ना, मैं शेयर नहीं करूंगा, वरना लोग बोलेंगे अटेंशन सीख कर रहा है। मेरे पीछे तो लोग ऐसा हाथ धो के पीछे पड़े हैं ना, ऐसा हाथ धो के पीछे खड़े, मैं क्या ही बताऊं। मेरे भाई लोग, तुम लोग मेरे को आराम से कॉल कर सकते हो, ठीक है। मेरा नंबर लेके लड़कियां तो मतलब करना ही करना कॉल, मेरे को इंस्टा पे मैसेज करो, मैं दे देगा नंबर अपने में। नो एटीट्यूड बॉय है अपन, तो तुमको नंबर तो मिल जाएगा, कॉल करो, लेट्स टॉक, लेट्स मीट एंड लेट्स सॉल्व योर प्रॉब्लम टुगेदर ब्रो। बस तो हम क्या बोले थे तुमको कि तुमका आगे से डिप्रेशन होगा तो हमको जरा याद करना तुम। और ये देख के कुछ याद आया क्या? अनवर सिद्दीकी यूट्यूब। और यस ब्रो, तुम लोग इसी से अनुमान लगा लो कि सिचुएशंस क्या चल रही है, कोविड केसेस, रेप केसेस और बाकी सारी चीज़ें क्या क्या चल रही है सोशल मीडिया पे, वायरल होता है तो क्या होता है, रसोड़े में कौन था, विनोद। तो इससे तुम लोग समझ जाओ यार कि लाइक क्या चीज़ें बिकती है, क्या चीज़ें नहीं बिकती। एंड योर इमोशंस एंड फीलिंग्स आर नॉट अ थिंग टू बी सोल्ड। फुल गांजा फूक के बैठे हैं आज। ओके, सो ऑन अ सीरियस नोट गाइस, द मेन रीजन और द मेन मोटिव ऑफ दिस वीडियो वाज टू ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस एंड तुम लोगों को समझाना रियल मायने कि तुम कितना ज़्यादा मीन करते हो। तुमसे लोग, बहुत लोग प्यार करते हैं यार, ठीक है ना, एक आधा गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया तो इट्स ओके, आई नो इट्स डिफिकल्ट, पर यू विल ओवरकम वन डे। एंड आप जब खुद खुश रहोगे ना, आपको ऐसा मस्त बहुत मजा आएगा यार, मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। सो माई मेन मोटिव वॉज दैट कि आप लोग जो डिप्रेशन बोलते हो कि डिप्रेशन में हूँ या ऐसा वैसा, बहुत सीन्स चल रही है मेरी ज़िंदगी में, तो चल रही होंगी, आई एक्सेप्ट इट, पर यार उनसे लड़ो यार, हार मत जाना कभी भी जिंदगी में। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने मिला होगा। दिस ऑल आर माई पर्सनल ओपिनियंस, इट इज नॉट मेंट टू बी ऑफेंडेड। ऐसा कैसा डिस्क्लेमर देते हैं? ओके सर, ये मेरे पर्सनल अनुभव और ओपिनियंस है, तो अगर इससे आप लोगों को किसी को भी छेद, खेद, क्षमता, तकलीफ कुछ भी पहुंचती है तो तुम्हारा लुकआउट है, वो तुम्हारा लुकआउट है, ठीक है। एंड अगर आप लोगों को इस चीज़ से हेल्प होगी तो एक ऐसा ना हार्ट ऐसा कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना, मेरे को पर्सनली भेज देना, मेरे को अच्छा लगे। तुम लोग लिखो मत, कुछ भी मत लिखो, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे को ऐसे इंस्टाग्राम पे एक हार्ट भेज दो, ऐसा ये कमेंट सेक्शन में बता दो, तो कैसा मजा आएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय वीडियो। आप लोगों ने इतना पकाने के बाद भी सुना, शुक्रिया फॉर दैट। विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय, अपना ख्याल रखिए और तुम सब लोगों को सलाम। बाकी सब बढ़िया, खुश रहो और माफी मांग लो, माफ कर दो, खुश रहो, खुश रखो। एक हॉबी पकड़ो, उसको चेस करो, एक लड़की पकड़ो, उसको नहीं चेस करो। बाय बाय। मैं डिप्रेस्ड हूँ, पागल।